दोस्तों, आज जो देख रहे हैं वो राजस्थान की ऐतिहासिक इमारतों में से खास पहचान रखने वाली एक इमारत है। वो है जोधपुर का मेहरानगढ़ दुर्ग, जो जमीन से 400 फीट ऊंचाई लिए खड़ी चट्टान पर स्थित है। जोधपुर के ही बलुआ पत्थरों से निर्मित इस दुर्ग में 101 विशाल बुर्ज व 6 दरवाजे हैं। इसके अलावा किले के चारों ओर परकोटा भी बनाया गया है। दरवाजा, मेड़तिया दरवाजा व चांदपोल आदि दरवाजों से होकर किले में पहुंचा जाता है। बात करें इस किले के निर्माण की तो 1459 ईस्वी को राव जोधा के द्वारा शुरू किया गया। कहा जाता है कि तांत्रिक अनुष्ठान के तहत राजिया बामी नाम के एक व्यक्ति को जीवित ही चुना दिया गया था। इसमें मेहरानगढ़ के 2 बाह्य प्रवेश द्वार है, एक उत्तर पूर्व दिशा में जयपोल नाम का, दूसरा दक्षिण की तरफ फतेहपोल का। इनमें जयपोल का निर्माण महाराजा मान सिंह ने 1808 के लगभग करवाया, जिसमें लगे विशाल किवाड़ यानी कि दरवाजों को ठाकुर अमर सिंह अहमदाबाद से लूट कर लाए थे। वहीं फतेहपोल का निर्माण महाराजा अजीत सिंह के द्वारा जोधपुर पर से मुगल खालसा समाप्त करने के उपलक्ष्य में करवाया गया था। इसी किले में लोहा पोल के साथ 2 पराक्रमी योद्धा धन्ना और भीवा, इनके बलिदान की गाथा भी जुड़ी है, जिन्होंने अपने स्वामी पालुकी ठाकुर मुकुंद सिंह, जो एक आंतरिक विग्रह में मृत्यु को प्राप्त हो गए थे, उनका प्रतिशोध लेते हुए अपने प्राणों की बाजी लगा दी थी। लेकिन बात इसके निर्माण से पहले की करें तो पता चलता है कि किले के निर्माण के लिए कुछ लोगों को वहां से हटाया गया, जिनमें एक साधु भी था जो वहां स्थित जलकुंड के पास रहता था, जो वहां से हटाए जाने के कारण नाराज होकर राव जोधा को श्राप दे गया कि आज के बाद इस जगह पर हमेशा पानी की कमी बनी रहेगी। मेहरानगढ़ के निर्माण के बाद जल आपूर्ति के स्रोत के रूप में रानीसर और पद्मसर नामक तालाब का विशेष योगदान रहा। रानीसर जलाशय का निर्माण राव जोधा की रानी जसमा हाड़ी द्वारा किले के निर्माण के साथ ही करवाया गया था, जबकि पद्मसर का निर्माण राव गंगा की रानी पद्मावती द्वारा बाद में करवाया गया। करें इस किले पर हुए आक्रमण की तो राव बिक्का ने इसको जीतकर अपने अधिकार में कर लिया था, किंतु राजमाता के कहने पर बिक्का ने जोधपुर नरेश के समस्त राज चिन्ह और कुल देवी की मूर्ति को लेकर अपना दावा छोड़ दिया। वे बीकानेर में जाकर राज करने लगा था। युद्ध की स्थिति में दुश्मन आसानी से अंदर न आ पाए, इसलिए एक द्वार तीव्र चढ़ाई व घुमावदार मोड़ में लगाया गया, जिसके दरवाजे पर लोहे की तिखी कीलें लगाई गई ताकि हाथी भी इसको ना तोड़ सके। जैसे जैसे चढ़ाई चढ़ते हुए हम किले के अंदर की ओर चलते हैं तो इसके द्वार में जाली झरोकों व इन पर लगे मेहराब इसकी सुंदरता को और भी बढ़ा देते हैं, जो कारीगरों के हुनर को बयां करते हैं। इन जालियों से रानियों की निवास करने वाले रूम बहुत ही हवादार बन जाते थे, जिसमें से बाहर का नज़ारा तो दिखाई देता था, लेकिन महल में बैठी महिलाओं व रानियों पर किसी की दृष्टि नहीं पहुंच पाती थी। इस दुर्ग में सबसे जो लास्ट का राज्याभिषेक था वो राजा हनुमंत सिंह की मृत्यु के उपरांत अल्पायु में ही राजा गज सिंह का हुआ था। इसमें आपको लोक संगीत से रूबरू करवाने वाले स्थानीय संगीतकार जरूर मिल जाएंगे। इसी दुर्ग में एक म्यूजियम बनाया गया है, जिसमें उस समय के सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्र व उस काल की कई वस्तुएं देखने को मिलती है। जैसे ही म्यूजियम में प्रवेश करते हैं हमें सबसे पहले देखने को मिलता है ये चीज़ जो स्वर्ण नक्काशी की गई है, इसको बोलते हैं हाथी होदा। इसका उपयोग होता है जब राजा सवारी निकालता है या प्रजा के बीच में जाता है हाथी पे बैठ के, तो हाथी पे इसको कसा जाता है और उस पे राजा बैठा जाता है और उसके पास में एक सीट और होती है जिसमें उसका खास मंत्री या खास सेवक बैठते हैं। जो जोधपुर का जो चिन्ह है, राज्य चिन्ह, वो है शेर का चिन्ह। इन लगभग सभी हाथी होदों पर शेर का चिन्ह बनाया गया है। अभी ये जो देख रहे हैं वो है रानियों के लिए, राजा के लिए अलग होता है, ये है रानियों के लिए। इसमें रानियां बैठकर एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचती है। और इसके अलावा यहाँ पर रानियों के लिए विशेष रूप से सुसज्जित पालकियां भी देखने को मिलती है, जिसमें पर्दा लगा होता है ताकि बाहर से कोई भी रानी पर नज़र नहीं डाल सके। ये अलग अलग प्रकार की कई पालकियां यहाँ पर रखी हुई है, जिनको आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर अलग अलग राजाओं के द्वारा काम में ली गई तलवारें रखी गई है, जो सब कोई दुधारी तलवार है तो कोई एक साइड से मुड़ी हुई तलवार है। इसके अलावा जो आप देख रहे हैं इस तलवार को पकड़ने के लिए जो मूठ कहलाती है
वो अलग अलग तरह की होती है, जिन पर अलग अलग चिन्ह होते हैं। कुछ पर तो कुछ नाम भी अंकित किए गए हैं जो सब अलग अलग राज्यों से संबंधित है। इन सब के अलावा यहाँ पर चाकू, छुरी, भाला, बर्छी, ढाल, बंदूक आदि सब कुछ यहाँ पर म्यूजियम में प्रदर्शन के लिए रखी गई है, जिनको आप यहाँ पर आकर देख सकते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये है शीश महल। उत्तल आकार के रंगीन शीशों से निर्मित शीश महल की डिजाइनिंग इस तरह से की गई है कि एक हल्की सी रोशनी की किरण पड़ते पूरा रूम जगमगा उठता है, जिसकी दीवारों पर विभिन्न धार्मिक चित्र भी लगाए गए हैं। यह शीश महल कभी महाराजा अजीत सिंह का शयन कक्ष हुआ करता था और महाराजा अजीत सिंह, जिन्होंने 1679 से 1724 के बीच जोधपुर पर शासन किया था। बात करते हैं मेहरानगढ़ के अगले प्रमुख महल की, जिसका नाम है फूल महल। इस फूल महल का निर्माण महाराजा अभय सिंह ने करवाया था, जिसमें आकर्षक फूल पत्तियों, राज परिवार के सदस्यों के चित्र, कुलदेवी व देवताओं के चित्रों का कार्य असली सोने में करवाया गया है, जिसमें दरबार लगने के अलावा कई उत्सवों के साथ महफिलें भी सजती थी। और इसी में फूल महल में 36 प्रकार की राग रागिनियों का चित्रांकन भी किया गया है। और इस फूल महल के चारों तरफ जो खिड़की और दरवाजे हैं, उनमें विशेष रूप से बेल्जियम से मंगाए गए रंगीन शीशों का प्रयोग किया गया है। इसके अलावा इसकी छत पर स्वर्ण मीनाकारी यानी सोने से चित्रांकन किया गया है। और ये अभी फिलहाल जो देख रहे हैं वो है तख्त विलास। तख्त सिंह ने बनवाया था इसको, जिसका उपयोग अपने मनोरंजन के लिए किया करते थे। इसमें स्वर्ण मीनाकारी के अलावा फर्श पर भी शानदार डिजाइनिंग की गई है। जैसे हम चढ़ाई चढ़ते हुए किले की प्राचीर पर पहुंचते हैं तो सुसज्जित तोपें देखने को मिलती है और यहाँ से देखने को मिलता है जोधपुर शहर का शानदार नज़ारा। यहाँ पर कई प्रकार की तोपें हैं, जिनमें से प्रमुख है गजनी खां, शंभू बाण और किलकिला नाम की तोपें, जो यहाँ पर स्थित है। इतिहासकार मोहनलाल गुप्ता के अनुसार किलकिला तोप राजा अजीत सिंह ने बनवाई थी जब वे अहमदाबाद के सूबेदार थे। हालांकि यह भी कहा जाता है कि यह तोप अजीत सिंह 1400 रुपये में विजयराज भंडारी के जरिए 1715 में अहमदाबाद से खरीद कर लाए थे। और इसी मेहरानगढ़ दुर्ग में एक मंदिर है, चामुंडा माता का मंदिर। चामुंडा माता मंदिर में जो प्रतिमा लगी हुई है, उसको जोधपुर के संस्थापक राव जोधा ने मंडोर से यहाँ लाकर स्थापित की थी, जिसके बाद परिवारों की कुलदेवी चामुंडा को राव जोधा ने भी अपनी इष्ट देवी स्वीकार कर लिया था। इसके साथ ही जोधपुर वासी माँ चामुंडा को जोधपुर की रक्षक भी मानते हैं और कहते हैं यहाँ पर एक बार बिजली गिरी थी, जिसकी वजह से पूरा मंदिर तहस नहस हो गया था, लेकिन मूर्ति को एक बिल्कुल भी खरोंच तक नहीं आई थी।